हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 1.41 श्लोक पे चर्चा करेंगे। संकरो नरकायेव कुलनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अनुवाद शिव प्रभुपाद जी के द्वारा। शिव प्रभुपाद की जय। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो शिव पापा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो सकाम कर्मी होते हैं वो विधि विधानों के अनुसार अ, कुल के पितरों के लिए, पितृगण के लिए समय समय पर जल और पिंड दान देते हैं, और देना भी चाहिए। और ये दान जो है विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पित भोजन का जो उच्चिष्ट भाग है प्रसाद, खाने से सब सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, पितरगण या कोई भी पूर्वज विविध प्रकार के पापों कर्मों से ग्रस्त होने के कारण कुछ उनमें से किसी को स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हो पाता, कुछ प्रेत योनि में चले जाते हैं और सूक्ष्म शरीर वो धारण कर लेते हैं। तो इन वंश अगर किसी के कुल में कोई बहुत अच्छा वैष्णव है या पितरों को इस तरह से भगवान विष्णु का अच्छा प्रसाद अर्पित कर रहा है, तो उनका प्रेत योनि से या किसी भी प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से पितरों को सहायता पहुँचाना कुल परंपरा है। ठीक है? तो जो लोग भक्ति का जीवन यापन करते हैं, उन्हें उन्हें तो भगवान कृष्ण की अगर वो भक्ति ठीक ढंग से करें तो उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं कर रहे, उन्हें ये अनुष्ठान करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो जैसे कि पुत्र का ये कर्तव्य है पारिवारिक सदस्यों में कि पुत्र हमेशा पितृलोक के अधिष्ठाता देव होते हैं, आर्यमा देव, है ना? भगवान या भगवान विष्णु को पिंड देते हैं वो। तो भगवान भारत में अनंत काल से ये चला आ रहा है, ये पिंडदान की परंपरा कि पुत्र जो होते हैं वो गया जाते हैं और वहाँ एक विष्णु मंदिर है, तो वहाँ पर अपने पिता के लिए वो पिंड देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके पिता या पूर्वज प्रेत बनते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के चरणों में पिंडदान दिया ही जाता है। तो क्योंकि इससे अगर परिवार में कोई व्यक्ति या कोई भी उनका स्वजन अगर प्रेत योनि में हो, है ना, तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा। तो अर्जुन को शंका थी कि यदि वर्ण संकर संतानें अगर होंगी, तो ये वैदिक नियमों का वो पालन नहीं करेंगे या उनके प्रति कोई रुचि नहीं लेंगे। तो पितर जो होते हैं, पितर लोक में वो तर्पण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अगर वो पिंड नहीं मिलने के कारण वो पितृलोक से नीचे की योनि में चले जाते हैं और चले जाएँगे। तो सारे पुरखे जो होते हैं वो नरकों आदि निम्न योनियों में या निम्न लोकों में वो उनका प्रवेश हो जाता है। तो अर्जुन जो है वो चाहते थे कि युद्ध ना करना ही उचित है। तो क्योंकि इससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी अगर मैं युद्ध करूँगा। तो हमें हमें ये मालूम है कि जब स्वयं भगवान रामचंद्र या श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस धराधाम में उपस्थित थे, तो आप रामायण में देखेंगे और श्री चैतन्य चरितमृत में भी देखेंगे, तो वो भी एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभाते हुए अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए अ उन्होंने अच्छा श्राद्ध किया और एक आदर्श स्थापित किया। और इसके तो हमें हमें श्राद्ध में क्या करना है कि कोई भी व्यंजन जो बनता है, सात्विक भोजन, वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण विष्णु को अर्पित करने के पश्चात वैष्णव को और तत्पश्चात पितरों को और फिर स्वयं मतलब हमें वो ग्रहण करना चाहिए। ये श्राद्ध की सही विधि है और ये हमारे शास्त्रों में सही तरीके से बताया गया है। तो ये श्राद्ध करना एक वैदिक धर्म है। वो दिवंगत परिजनों के लिए किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका निर्वहन करना ही चाहिए। तो लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लग जाते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व या स्वयं को ही भगवान मुकुंद के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, जैसे त्रिदंडी सन्यासी या कृष्ण भावनामृत जीव है कोई, तो वो चौबीसों घंटे प्रचार करने वाले जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनके जो पितरगण वो स्वतः सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। और
उनके पितर जो होते हैं या पूर्वज होते हैं, ये सारी पीढ़ियाँ भगवान कृष्ण की कृपा के से बिना श्राद्ध के ही तर जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का 11.5.50 41 श्लोका श्री जी कोट करें। देव ऋषि भूतात्ने नाम पितॄणाम नागिं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम गतो मुकुंदम परिहित्य करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है 11वें अध्याय 11वें स्कंद का। तो श्री भगवान कृष्ण की सेवा करने से ऐसे दायित्व यानी कि ये पितृ तर्पण इत्यादि और भी कोई भी जितने भी ऋण हैं हमारे ऊपर, किस किस के ऋण हैं, देवताओं के, मुनियों के, सामान्य जीवों के, स्वजनों के, मनुष्यों के, तो अपने आप ही सब पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है और सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है और अपना जीवन धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।